यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। रूस की ओर से नेटो के साथ संभावित युद्ध की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं, जबकि यूरोपीय देशों में आपसी समन्वय की कमी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ये स्थिति न केवल यूरोप की एकता को चुनौती दे रही है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बनती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में मॉस्को लंबे समय से पश्चिमी देशों, विशेषकर नेटो को अपना मुख्य दुश्मन मानता आ रहा है। हाल के महीनों में रूस ने अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया है, नए हथियारों का उत्पादन बढ़ाया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती की है। अब विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूरोप एक बार फिर से रूस की सैन्य और खुफिया गतिविधियों के लिए तैयार नहीं है। जी हां, बाल्टिक और उत्तरी सागर क्षेत्रों में रूस की बढ़ती गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। साथ ही यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के बीच बढ़ती दूरी ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में हुए यूरोपीय संघ यानी ईयू शिखर सम्मेलन में ये असहमति स्पष्ट दिखाई दी। बेल्जियम ने रूस की जब्त की गई संपत्तियों को यूक्रेन की रक्षा में इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट, जो जासूसी और तोड़फोड़ अभियानों में संदिग्ध है, उनका उल्लेख तक नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप रूस की सैन्य प्रगति का सामना करने के लिए उतना ही तैयार है जितना 1939 में था, जब हिटलर की नाजी सेना दरवाजे पर थी। उन्होंने कहा कि फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे अग्रिम मोर्चे वाले राष्ट्रों को खतरे की पूरी समझ है, लेकिन पश्चिमी यूरोपीय समाज भीतरी मतभेदों और रूसी दुष्प्रचार से इतना प्रभावित है कि उन्हें वास्तविक खतरे का एहसास तक नहीं। अटलांटिक काउंसिल की उत्तरी यूरोप निदेशक के अनुसार रूस हाइब्रिड युद्ध के माध्यम से यूरोपीय देशों को मानसिक रूप से थकाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो रूस चाहता है कि यूरोप फिर से प्रभाव क्षेत्रों में बंट जाए। ये युद्ध मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस अब हर चीज को हथियार बना रहा है। रूस की शैडो फ्लीट, जो प्रतिबंधों के बावजूद तेल का व्यापार करती है, उस पर संदेह है कि वह नाटो संचार प्रणालियों की जासूसी और ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। आपको ये भी बता दें कि यूरोपीय विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अमेरिका के असंगत रवैये और हाल के ग्रीनलैंड व कनाडा संबंधी बयानों ने यूरोप के भरोसे को कमजोर कर दिया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। आपको ये भी बता दें कि अभी खबरें आई थी कि जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होने वाली है, लेकिन फिर खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात को कैंसिल कर दिया है। अब देखना यह होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिलते हैं तो क्या रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच नेटो की भूमिका किसी और तरफ इशारा करती है। नेटो और रूस के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।